अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833, मृत्यु 1896। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने कब करी? नोबेल फाउंडेशन स्थापना 1900 में होती है। पुरस्कार राशि इसके आगे में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ से कब दिया जाता है, तो आंसर आपको कब दिया जाता है, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा 10 दिसंबर को ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष। और ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप जानते हैं कि इनका जन्म जो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड का जन्म, तो आंसर आएगा आपका 1833 ईस्वी में। और यदि आपसे पूछा जाए कि मृत्यु कब हुई, तो आंसर आपका होगा मृत्यु हुई थी 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने करी थी, तो आपका आंसर होगा डायनामाइट है। डायनामाइट इसकी जो खोज की गई है, तो आंसर आएगा अल्फ्रेड ने। किसने करी थी? अल्फ्रेड ने करी थी। और कब करी थी? 1867 ईस्वी में। ठीक है, तो डायनामाइट की खोज नोबेल अल्फ्रेड ने करी है। कब? 1867 में करी है। क्वेश्चंस में पूछा जाता है यहाँ से कि जो नोबेल फाउंडेशन है इसकी स्थापना कब होती है, तो आंसर आएगा नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना होती है, आंसर आपका होगा इसमें 29 जून। और 29 जून 1900 में क्या होती है इसकी स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पुरस्कार की राशि कितनी है, पुरस्कार की राशि जो है वो निश्चित नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो फिर भी यहाँ पर जो पुरस्कार की राशि दी जाती है, एक क्या दिया जाता है स्वर्ण पदक, और एक दिया जाता है यहाँ से डिप्लोमा दिया जाता है, और एक यहाँ पर हम करें 10 मिलियन दिया जाती है यहाँ से स्वीडिश जो क्रोना है ये दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी तुमसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार की राशि तो वैसे निश्चित नहीं है, लेकिन एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन का दिया जाता है, स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। अब बात यहाँ से अगर आगे आपसे पूछता है तो ये बता सकते हैं आप क्वेश्चंस में कि यहाँ पर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। सबसे पहले अगर आपसे पूछते हैं कि किसको दिया गया था, शुरुआत कब हुई थी पहली बार इसकी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है, और पहला पुरस्कार जो दिया जाता है, तो आंसर आपका होगा हेनरी ड्यूनेट को पहला पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और कब? 1901 के अंदर। अब बात की जाती है कि नोबेल पुरस्कार दिया कहां से जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये दिया था कहां से? दिया जाता है, तो आंसर आपका होगा स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम कहां है? स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी हम कह सकते हैं, स्वीडन की राजधानी। और तुमसे अगर पूछता है यहाँ से कि एकमात्र जो शांति का पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, तो शांति का पुरस्कार दिया जाता है, शांति का पुरस्कार, तो आप कह देंगे कहां से? ओस्लो से दिया जाता है। ओस्लो मतलब कह सकते हैं कहां पर है? नॉर्वे। नॉर्वे की क्या है? राजधानी। और यदि हम आपसे कह रहे हैं यहाँ से कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। तो क्षेत्र आपको मिलेंगे यहाँ से 6, और 6 में पहला कौन सा है? भौतिक विज्ञान। पहला भौतिक विज्ञान में, और दूसरा रासायनिक विज्ञान, और तीसरा किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या कहते हैं इसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, और किस में? शांति के क्षेत्र में, और एक हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और यदि आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जाता है, तो आप कह देंगे यहाँ से 1969 में ये
शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833, मृत्यु 1896। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने कब करी, नोबेल फाउंडेशन स्थापना 1900 में होती है। पुरस्कार राशि, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि यहाँ से एक डिप्लोमा, एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन ब्रिटिश करोना दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुरुआत कब हुई इसकी, पहला पुरस्कार किसको दिया जाता है और कब, 1901। दिया जाता कहां से है, राजधानी किसकी है, शांति का पुरस्कार कहां से, ओस्लो से। और ओस्लो की राजधानी नॉर्वे की क्या है ये राजधानी। और क्षेत्र कितने हैं, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्षेत्र, दूसरा रसायन, तीसरा चौथा, पांचवा और छठा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की शुरुआत कब से, पुरस्कार की घोषणा, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब और कहां से। तो आप लिखेंगे दो नाम यहां से मिलते हैं, एक तो ओस्लो से, ओस्लो से होती है घोषणा जो कि नॉर्वे की क्या है राजधानी। दूसरी चीज आप जानते हैं कि अक्टूबर में घोषणा कब होती है, अक्टूबर माह में होती है और प्रत्येक वर्ष की जाती है, ठीक है। अब हम बात यहां से आगे करते हैं। तो आप जानते हैं कि एक क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, 3 लोगों को। तो एक क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिल सकता है, कितने व्यक्तियों को मिल सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहां से कितने, 3 लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को जो है ये पुरस्कार मिल सकता है। अब आपसे पूछा है कुल कितनी महिलाओं को मिला है, कुल महिलाओं को मिला। तो आंसर आपका आएगा 3500। पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो तो मैडम क्यूरी। कब मिला था इनको, 1903 के अंदर। कहां की है, पोलैंड की। पोलैंड में भी आप जानते हैं कहां की, ओस्लो नहीं, क्या बोलते हैं, वार्सो। तो ये वार्सो की है, ठीक है। कभी भी तुमसे पूछे मैडम क्यूरी कहां की है, वार्सो की, क्योंकि पोलैंड में है, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि यहां से कि पहले भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला होगा, तो पहले भारतीय नोबेल विजेता कौन है, तो आंसर आपका आ जाएगा यहां से रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को अगर हम बात कर रहे हैं तो कब मिलता है, 1913। आप जानते हैं क्षेत्र कौन सा है, साहित्य में मिलता है। किसमें मिलता है, गीतांजलि जो है ना, उसके लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि पहले अंतिम भारतीय अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम भारतीय नोबेल विजेता कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अभिजीत बनर्जी को मिलता है। और आप जानते हैं अभिजीत बनर्जी को कब मिलता है, 2019। और क्षेत्र कौन सा है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। ये विषय ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र में इनको मिलता है। अब क्वेश्चन में कहानी ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, यहाँ अर्थशास्त्र में अंतिम बात कर रहे हैं तो मरणोपरांत मतलब मृत्यु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपसे कभी पूछ सकता है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मरणोपरांत कब से नहीं दिया जाता, मरणोपरांत कब से नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो आंसर कब होगा आप लोगों का, 1974 से नहीं दिया जाता। लेकिन मरणोपरांत तक कितने लोगों को मिला है, 2। मरणोपरांत अब तक कितने लोगों को मिला है, तो आप जानेंगे वहां से 2 लोगों को अब तक मिला है। और 2 लोगों में पहले एक का नाम है हैरी एक्सेल और दूसरे व्यक्ति 1931 में, और दूसरे का
हैमर सोल्ड, इनको मिलता है 1961 के अंदर। तो दो व्यक्ति हैं मरणोपरांत जिनको मिल चुका है, एक व्यक्ति का नाम है एलिस, दूसरे का डैग हैमरसोल्ड। इन दो लोगों को मरणोपरांत अब तक मिल चुका है। अब कहानी यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि मरणोपरांत किनको मिला है, तो ये भी पूछेगा आप लोगों से कि अब तक सबसे अधिक बार किसको मिला है। तो आंसर किसका आ जाएगा, सबसे अधिक बार मिला। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें रेड क्रॉस। अच्छा, रेड क्रॉस को कितनी बार, 3 बार मिल चुका। कौन कौन सी डेट में, 3 डेटों में अब तक मिल चुका है। अगर आपसे पूछे कि रेड क्रॉस तक की जो है इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक अगर आपसे पूछे तो हेनरी ड्यूनेट जो है इसकी क्या है, संस्थापक। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। कब मनाया जाता है, 8 मई। कभी भी पूछा आप लोगों से रेड क्रॉस दिवस 8 मई। रेड क्रॉस में सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है, कितनी बार, 3 बार। पहला 1917, 1944, 1963। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी ड्यूनेट। कौन है, हेनरी ड्यूनेट। हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर राशि वितरण का क्या वितरण है। राशि वितरण की अगर हम बात करते हैं तो इसको 2 प्रकार से दिया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि 5 क्षेत्रों में नोबेल फाउंडेशन देता है। 5 क्षेत्रों में कौन देता है, नोबेल फाउंडेशन। 5 क्षेत्रों में नोबेल फाउंडेशन जो है पुरस्कार देता है। और जबकि बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र में कौन देता है, अर्थशास्त्र में केवल देता है इसमें रिम्स बैंक है, ठीक है, रिम्स बैंक ये देता है। तो कभी भी तुमसे पूछे कि यहाँ से अर्थशास्त्र में कौन देता है, स्वेरिक्स रिम्स बैंक जो है इसको देता है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता और कौन है, ये पुरुष। तो पुरुष में अगर आपसे पूछता तो आंसर क्या होगा, लॉरेंस ब्रैग। लॉरेंस ब्रैग कितनी उम्र के हैं, 25 वर्ष की इनकी उम्र थी। और कब मिला है, 1915 ईस्वी में। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। किस क्षेत्र में मिला है, क्षेत्र कभी भी पूछे आप लोगों से तो कहेंगे भौतिकी में। किससे मिला है, भौतिकी में मिला है। तो आपसे पूछे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में कौन है, लॉरेंस ब्रैग। 25 वर्ष की क्या है इनकी उम्र है। कब मिला है, 1915 में। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। और क्षेत्र कौन सा, भौतिकी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता महिलाओं में अगर पूछता है तो कौन, सबसे कम उम्र में नोबेल विजेता अगर महिलाओं में आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मलाला यूसुफजई। और कितने वर्ष की है, 17 वर्ष की थी। और यदि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ से कहाँ की है, पाकिस्तान की। और कब इनको मिला है, आंसर आप कहेंगे इसे कब मिला है तो आप कह देंगे 2014 के अंदर। क्षेत्र कौन सा, आप कह देंगे शांति का। किसका, शांति के क्षेत्र में इनको मिला है। और सबसे अधिक उम्र में किसको मिला है, उसमें तो आप कह देंगे गुड इनफ को मिला है। कितने वर्ष की उम्र है, 97 वर्ष। कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा है, तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिलता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि अब तक कितने लोगों को 2 बार पुरस्कार मिल चुका है, तो 4 को। अगर नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को 2 बार मिल चुका है, तो आप लिखेंगे यहाँ से 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति। तो आंसर कितना आएगा, 4 लोग ऐसे हैं जिसमें पहला नाम आप जानते हैं, क्या नाम है, मैडम क्यूरी। अच्छा, मैडम क्यूरी की अगर हम बात करते हैं तो इनको एक मिला है 1923, एक 1911। ये किस चीज के लिए मिला है, टॉकिंग रेडियो सक्रियता,
रेडियो सक्रियता के लिए मिला है भौतिकी में, और ये मिला किसमें? रेडियो निष्कर्षण के लिए मिला है, निष्कर्षण के लिए किसमें? रसायन में। किससे मिला है? रसायन। दूसरे वैज्ञानिक की हम बात करते हैं कि नाम हुआ जॉन बर्डीन। क्या नाम है? जॉन बर्डीन। और जॉन बर्डीन को 2 बार मिल चुका है, 1958, 1956 और 1972। 1956 में किससे मिला? ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए। जबकि आप जानते हैं किसके लिए मिला है? अति चालकता के लिए, अति चालकता के लिए, ठीक है। और इसके बाद तीसरे पॉइंट कौन मिलते हैं? तो आप कह देंगे आपसे मिलता है लिंस पॉलिंस, लिंस पॉलिंस। और हम बात करते हैं इनके बारे में, तो यहाँ पर अब तक इनको भी कितनी बार मिला है? 2 बार, 1956 और 1962 में 2 बार इनको मिल चुका है, 1956 और 1962, ठीक है। और ये वाला किस क्षेत्र में मिला है? नाभिकीय के लिए, नाभिकीय परीक्षण के लिए मिला है। और यदि हम बात करें ये किसके लिए मिला है? तो आप कह देंगे इसमें शांति के लिए मिला है। किसके लिए? शांति के लिए मिला है। इसके बाद एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या है? फ्रेडरिक सेंगर। और फ्रेडरिक सेंगर की बात करते हैं 2 बार मिल चुका है, तो 1958 में, एक 1980 के अंदर, ठीक है। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने कहा 1980 1930 भी दिखा देता है कभी, तो 1958 में हम बात करते हैं दोनों के दोनों किसे मिले? किसे मिलते हैं? रसायन के क्षेत्र में। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कितने हैं अब तक? पहले कौन? दूसरे तीसरे ठीक है। तो 4 लोगों को अब तक नोबेल पुरस्कार को मिला है। कितने भारतीयों को मिला है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 10 लोगों को मिला है। 10 में हम बात कर रहे हैं कि पहला नाम किसका आ जाएगा? पहला नाम आ जाएगा इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं कब मिला है? तो क्षेत्र तो इनका साहित्य है, ठीक है, और मिला कब है? 1913। दूसरे व्यक्ति आते हैं कौन? सीवी रमन। अच्छा, सीवी रमन की हम बात कर रहे हैं तो इनको कब मिला है? 1930। तो आप कह देंगे 30 के अंदर। और क्षेत्र कौन सा है? तो आप कह देंगे भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता। तीसरे व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। और इनको जो मिलता है कि क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में, और कब मिलता है? 1968 में। कब मिलता है? 1968 में। इसके बाद कौन आता है? मदर टेरेसा। अच्छा, मदर टेरेसा को जो मिलता है वो कब मिलता है? इनको मिलता है 1979 में। और क्षेत्र कौन सा है? आप कह देंगे शांति के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट कौन आते हैं? इसमें एस चंद्रशेखर। और एस चंद्रशेखर को जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है? भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है। और आप जानते हैं कब मिलता है? 1983 ईस्वी में मिलता है। इसके बाद आप जानते हैं कि नाम आता है यहाँ से, इसका नाम अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। अच्छा, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में मिलता है। और कब मिलता है? 1998 ईस्वी में मिलता है, ठीक है। तो 1998 में अमर्त्य सेन को मिलता है। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, और इनका नाम क्या है? B.S. नायपॉल, B.S. नायपॉल। और इनको मिलता है कब? तो इनको मिलता है 2001 में। और क्षेत्र कौन सा? साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ व्यक्ति आते हैं, इनका नाम क्या? बी रामकृष्णन, ठीक है, बी रामकृष्णन। इनको क्षेत्र कौन सा है? रसायन, रसायन के क्षेत्र में कब? 2009 में, 2009 के अंदर इनको दिया जाता है। अंतिम व्यक्ति का अगर हम बात करते हैं, व्यक्ति का नाम आता है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में मिलता है। और कब मिलता है? 2014 में मिलता है। और एक व्यक्ति का नाम आता है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी की मैं बात करता हूँ तो ये कब दिया जाता है? 2014
यहाँ से कभी पूछे कितने भारतीयों को दिया गया है, तो आप कह देंगे 10 भारतीयों को। पहले रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरे सीवी रमन, तीसरे चौथे पांचवें छठे अमर सेन, सातवें और आठवें बी रामकृष्ण, नवें कैलाश सारथी, 10वें अभिजीत। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2023 में किस किस को मिला है। नोबेल पुरस्कार 2023, तो 2023 में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है। तो साहित्य में आप कह देंगे जॉर्ज जॉन फासे, क्या नाम है उनका, और जॉन फासे कहाँ के हैं, आप कह देंगे इसमें नॉर्वे के हैं, ठीक है, नॉर्वे के। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं और जिनको मिलता है किसके क्षेत्र में, शांति, और शांति के क्षेत्र में किसको मिलता है, इसमें नरगिस मोहम्मदी को मिलता है। इसके बाद आते हैं और मिलता है किसमें, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कितने व्यक्तियों को, एक, और नाम क्या है इनका, कह देंगे क्लाउडी गोल्डन, ये क्लाउडिया गोल्डन्स के नाम से इनको जाना जाता है। कहाँ की है, अमेरिका, यूएसए की। दूसरी चीज आप कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, 2 लोगों को मिला है, ठीक है। और 2 में कौन कौन है, पहला क्या है, तो आप कह देंगे इसमें क्या हो जाएगा, कैटालीन कारिको, और दूसरा ड्रू वीसमैन को मिलता है, ठीक है। ये कहाँ के हैं, और ये कहाँ पर है, हंगरी, ठीक है। इसके बाद रसायन में कितने लोगों को, तो रसायन में 3 लोगों को दिया जाता है, और 3 में पहले व्यक्ति का नाम क्या होगा, तो आप कह देंगे पहले व्यक्ति का नाम हो जाएगा यहाँ से मोंगी जी बावड़ी, ठीक है, ये मिलता है। और दूसरे व्यक्ति कौन है, लुई ई ब्रूस, ये कहाँ की है, अमेरिका यूएसए, और जबकि ये कहाँ की है, अमेरिका की है ये भी। और यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट एक व्यक्ति का नाम आता है अलेक्सी आई एक्टिओ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अलेक्सी आई एक्टिओ, कहाँ के हैं, रूस के। इसके बाद आता है कि भौतिकी के क्षेत्र में कितने लोगों को मिलता है, तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, और 3 में पहले का नाम क्या है, पिएरे एगोस्टिनी, पिएरे एगोस्टिनी, इनको पहला मिलता कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और दूसरे नंबर पे किसको मिलता है, फेरेंगे होते हैं, क्रासिस के नाम से इनको जाना जाता है। कहाँ के हैं ये, हंगरी के हैं, ठीक है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए तो फेरेंगे क्रासिस जो हंगरी के हैं, और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, हुलियर, क्या नाम है, हुलियर, ठीक है। इन व्यक्तियों को मिलता है, और कहाँ के लिए, फ्रांस के हैं। तो यहाँ पर भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिलता है, 3 में पिएरे एगोस्टिनी, फेरेंगे क्रासिस, एंड हुलियर। रसायन में कितने को, 3, मोंगे जी बावड़ी, लुई ई ब्रूस, और अलेक्सी आई एक्टिओ। और चिकित्सा में कितने, 2, कैटालीन कारिको, ड्रू वीसमैन। और जबकि आपसे पूछा अर्थशास्त्र में कितने, 1, क्लाउडी गोल्डन। और पूछे शांति में कितने, 1, नरगिस मोहम्मदी। कहाँ के वैसे ये, ईरान के, कहाँ के हैं, ईरान के। पूछा जाता है साहित्य में कितने, 1, जॉन फासे।